सुरों का सफरनामा का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम है उस शख्स के ऊपर जो ना केवल एक मशहूर कवि रहे हैं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार भी रहे हैं। और वो शख्स हैं नक्श लायलपुरी। जी हाँ, हमारा आज का ये कार्यक्रम नक्श नक्श लायलपुरी पर है। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इनके लिखे इस प्यारे से गीत के बाद। मैं चंदा सी गोरी पर्वत की छोरी, देखो नजर मोहे लागे ना, देखो नजर मोहे लागे ना। बाजे घूंघरवा नाचे जियरवा, आजा पियरवा हो। ये ठंडी पवन, ये नीला गगन, ये नदिया के लहराते धार, न जाने मुझे कहते हैं क्या, कलियों के चंचल इशार। मैं परियों की रानी बड़ी मस्तानी, देखो नजर तो है, देखो नजर तो है लागे ना। मैं चंदा सी गोरी पर्वत की छोरी, देखो नजर मोहे लागे ना। बाजे घूंघरवा नाचे जियरवा, आजा पियरवा हो। दिल है जवां मौसम हसीन, झूमे मेरी जिंदगानी, झूमे मेरी जिंदगानी। जैसे कोई पंछी उड़े, उड़ने लगी है जवानी, उड़ने लगी है जवानी। नाजो कली हूँ, हंसी कली हूँ, देखो नजर तो है, देखो नजर तो है लागे ना। मैं चंदा सी गोरी पर्वत की छोरी, देखो नजर मोहे लागे ना। बाजे घूंघरवा नाचे जियरवा, आजा पियरवा हो। बाजे घूंघरवा नाचे जियरवा, आजा पियरवा हो। बाजे घूंघरवा नाचे जियरवा, आजा पियरवा हो। श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म फिल्म राइफल गर्ल से। गायक थी सुधा मल्होत्रा और साथी संगी और गीतकार थे नक्श लायलपुरी। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नक्श लायलपुरी पर। श्रोताओं, अक्सर लोग नक्श लायलपुरी को इसी नाम से जानते हैं, इसी नाम से पहचानते भी हैं, और इसी नाम से वे मशहूर भी हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था जसवंत राय शर्मा। इनका जन्म 24 फरवरी 1928 को पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में हुआ था। ये असल में एक पंजाबी विश्वकर्मा परिवार से संबंध रखते थे और पेशे से इनका परिवार बड़ा ही था।
इनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वे चाहते थे कि जसवंत भी यानी नक्श लायलपुरी साहब एक इंजीनियर बने। ये सिर्फ 8 साल के थे जब इनकी माँ एक बीमारी से चल बसी और कुछ साल बाद हालांकि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी ख्वाब जो है बुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुनेगा सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म चेतना से। गायक थे मुकेश और गीतकार थे नक्श लायलपुरी। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। इन्हें तो बचपन से ही साहित्य से बहुत प्यार था और हालांकि इनके पिता अक्सर इनसे कहा करते थे कि केवल कहानियां और छोटे गीत लिखने से ही उनकी जिंदगी नहीं गुजरने वाली, लेकिन ये तो इरादे के बहुत पक्के इंसान थे। इन्होंने फैसला कर लिया था कि इन्हें तो लेखन में ही अपना हाथ आजमाना है और उसी में सफलता हासिल करनी है। इन्होंने अपना लेखन जारी रखा और आखिरकार सफलता ने इनके कदम चूमे। कोई दीवाना तुम्हें चाहेगा, कभी तुमने सोचा
सोचा भी ना होगा। कोई बाहों में चला आएगा, कभी तुमने सोचा भी ना होगा। कोई दीवाना ये आंखें झीलों की गहराई, ये जुल्फे सावन की अंगड़ाई, दिल क्यों ना हो सौदाई। कोई बाहों में चला आएगा, कभी तुमने सोचा भी ना होगा। कोई दीवाना झरने महकी वादी, हलचल ये बेताबी, प्यार भी और नशा भी। कोई दीवाना तुम्हें चाहेगा, कभी तुमने सोचा भी ना होगा। कोई बाहों में चला आएगा, कभी तुमने सोचा भी ना होगा। कोई दीवाना, कोई दीवाना, कोई दीवाना, कोई दीवाना। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी 1940 में मात्र 18 साल की उम्र में ही लाहौर काम की तलाश में आ गए और यहाँ आकर इन्होंने एक पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी कर ली। उस पब्लिशिंग कंपनी का नाम था हीरो पब्लिकेशंस। 1947 में बंटवारे के बाद ये अपने परिवार के साथ लखनऊ में आकर बस गए और 1951 में इन्होंने बॉम्बे की ओर रुख किया और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रूफ रीडर के तौर पर काम करने लगे। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। मैंने ये गीत जब गुनगुनाया, सज गई है ख्यालों की महफिल। प्यार के रंग आँखों में छाए,
के रंग आंखों में छाए, मुस्कुराई उजालों की महफिल, मुस्कुराई उजालों की महफिल। ये वो नगमा है जो जिंदगी में रोशनी बन के आया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। हो 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 हो। मेरे दिल ने यही गीत गाकर जब कभी तुझको आवाज दी है, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर तू मेरे सामने आ गई है, तू मेरे सामने आ गई है। तुझको अक्सर मेरी बेखुदी ने सीने से लगाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे, उसी दौरान उनकी शादी कमलेश नामक एक युवती से हो गई, जो कि जम्मू की रहने वाली थी और इन्हीं के समुदाय से वो संबंध रखती थी। एक खास बात और ये थी श्रोताओं कि नक्श लायलपुरी अपनी पत्नी को अपनी सफलता का आधार मानते थे, क्योंकि उनकी असफलताओं के दिनों में इनकी पत्नी ने इनका भरपूर साथ निभाया था। इनके 3 बेटे भी हुए थे, जिनके नाम थे बप्पन, राजेंद्र और सुनीत। बाद में इनके परिवार ने लायलपुरी का सरनेम ही अपना लिया था। इनके दूसरे पुत्र राजेंद्र लायलपुरी हिंदी सिनेमा में एक फोटोग्राफर हैं, एक सिनेमेटोग्राफर हैं। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो। ये गीत अमर हो जाए, ये गीत अमर हो जाए। अमर हो जाए अपने सुरों में मेरे सुरों को बता लो। जादू जागे सुर सरगम का, आशाओं का रूप खिले, जादू जागे। जादू जागे सुर सरगम का, आशाओं का रूप खिले,
जीवन बना लो। हाँ तुम संगीत को जीवन बना लो। ये गीत अमर हो जाए, ये गीत अमर हो जाए। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो। झूम उठे ये सांझ की बेला, झूम उठे सांझ की बेला, रस की बूंदें बरसाओ। लहके महके जीवन बगिया, ऐसी कलियां बिखराओ। सावन के तुम सारे रंग चुरा लो। ओ सावन के तुम सारे रंग चुरा लो। ये गीत अमर हो जाए, ये गीत अमर हो जाए। अपने सुरों में मेरे सुरों को बता लो। धीमी धीमी लय पर व्याकुल धड़कन को भी गाने दो। धीमी 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 लय पर व्याकुल धड़कन को भी गाने दो। आज मिलन के आंगन में तुम उजियारा हो जाने दो। मन के द्वारे प्रीत के दीप जला लो। मन के द्वारे प्रीत के दीप जला लो। ये गीत अमर हो जाए, ये गीत अमर हो जाए। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो। ये गीत अमर हो जाए, ये गीत अमर हो जाए। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दिल की राहें से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कामों की बात की जाए तो नक्श लायलपुरी साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम किया था। बम्बई आने के बाद अतिरिक्त आय के लिए इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गीत लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने रंगमंच के लिए नाटक लिखने शुरू किए। वहीं इनकी मुलाकात एक्टर राम मोहन से हुई, जो उस समय अभिनेता और निर्देशक जगदीश सेठी के सहायक थे। जगदीश सेठी ने इनकी कविताएं सुनी और इनसे अपनी अगली फिल्म के गीत लिखने के लिए कहा। इसी दौरान इन्होंने अपने बाहरी नाम नक्श को अपनाया, जो कि असल में एक निशान या छाप को दर्शाता था, और साथ ही लायलपुरी भी इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा, जो असल में इनके जन्म स्थान को दिखाता था।
मितवा 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 मन मितवा मितवा आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका हो मितवा रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका मितवा जा जा आजा आजा मितवा आजा तुझको पुकारे प्यार किसी का आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे एक पल रोक न पाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू एक पल रोक न पाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू क्यों इतने बरसाए आंसू कोई न जाने दुख बदली का कोई न जाने दुख बदली का ओ मितवा तुझको पुकारे प्यार किसी का आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे मितवा मितवा मोरे मन मितवा आजा रे आजा रे आजा रे ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म परिणय से मन्ना डे और वाणी जयराम की मधुर आवाज में। श्रोताओं, नक्श लालपुरी ने फिल्मों में गीत लिखने की शुरुआत 1953 में आई फिल्म जग्गू से की थी। इस फिल्म में लिखा इनका गीत अगर तेरी आंखों से आंखें मिला दूं बहुत सफल रहा था। इस गीत को गाया था आशा भोसले ने और संगीत दिया था हंसराज बहल ने, लेकिन इन्हें ज़्यादातर 1956 में आई फिल्म दिवाली की रात के लिए याद किया जाता है, जो कि जिसे गाया था तलत महमूद साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म दिवाली की रात का ये गीत तलत महमूद साहब की मधुर आवाज में। किस मोड़ पर लाई मुझे जिंदगी, किस मोड़ पर लाई मुझे हर खुशी रोती नजर आई मुझे हर खुशी रोती नजर आई मुझे जिंदगी। जिनके दामन में सुहाने ख्वाब थे, जिनके दामन में सुहाने ख्वाब थे, फिर उन्हीं रातों की याद आई मुझे, रातों की याद आई
प्यार की ये फिजा भी रात ना आई मुझे, ये फिजा भी रात ना आई मुझे, रात ना आई मुझे जिंदगी। छीन कर मुझसे मेरे होशो हवा, छीन कर मुझसे मेरे होशो हवा, सब जहां कहता है सौदाई मुझे, अब जहां कहता है सौदाई मुझे, कहता है सौदाई मुझे जिंदगी किस मोड़ पर लाई मुझे जिंदगी। श्रोताओं, उम्मीद है ये गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। ये गीत अभी आपने सुना तलत महमूद साहब की आवाज़ में। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे नक्श लायलपुरी साहब पर। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी साहब को 70 के दशक में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन तभी संगीत निर्देशक जयदेव ने इनका परिचय टेलीविज़न सीरियल निर्माताओं से करवाया। तब इन्होंने टेलीविज़न सीरियलों के लिए कुछ गीत लिखने शुरू कर दिए। इन्होंने जिस टीवी सीरियल के लिए पहली बार गीत लिखे, उस टीवी सीरियल का नाम था श्रीकांत। इसके अलावा इन्होंने 40 के आसपास पंजाबी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं नक्श लायलपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत फिल्म दर्द से। गायिका हैं लता मंगेशकर। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई, संवर संवर गई, निखर निखर गई, संवर संवर गई, बना के आईना तुझे जाने मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शामें, बूंदों की रिमझिम से जागी आग ठंडी हवा में। आजा सनम ये हंसी आग हम ले दिल में बसा, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।
धड़कने मेरे मन की आस तेरी हर सांस में मैं जाऊं समा न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई संवर संवर गई बना के आईना तुझे जान मन न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म दर्द से लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, नक्श लालपुरी ने अपने जीवन काल में बहुत से हिंदी और पंजाबी संगीत निर्देशकों जैसे मदन मोहन, खयाम, सपन जगमोहन, जयदेव, नौशाद, सुरेंद्र कोहली, हंसराज बहल और हुस्नलाल भगत राम जैसे बहुत सारे संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। सन 1970 में आई फिल्म चेतना और 1977 में आई फिल्म घरौंदा के लिए इन्हें आज भी खास याद किया जाता है। फिलहाल श्रोताओं, घरौंदा फिल्म का गीत हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम्हारे लिए से इनका लिखा हुआ ये गीत। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो मुझे मेरी नींद, मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो ना। यही बात पहले, यही बात पहले भी तुमसे कही थी। वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हारी महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गले से लगाओ। पिया और तुमसे मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे
कोई सुर तो जागे मेरी धड़कनों में कि मैं अपनी सरगम से उठी हुई हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर। श्रोताओं, नक्श लायलपुरी आज हालांकि हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। सन 2016 में एक फ्रैक्चर के कारण अक्टूबर 2016 में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 22 जनवरी सन 2017 को 88 वर्ष की उम्र में अंधेरी मुंबई स्थित उनका निधन उनके निवास स्थान पर हो गया था। उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा स्थित शमशान घाट में किया गया था। इसी के साथ श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। हम आपसे अलविदा लेते हैं नक्श लायलपुरी के लिखे इस अंतिम गीत के साथ, जो है फिल्म यात्रा से, जो उन्होंने सन 2007 में लिखा था। गायक हैं अजय चक्रवर्ती। जब रैन आज जब साँझ गए, जब रैन आए, ये कौन मुझे ये कौन मुझे याद आया है, जब साँझ गई, जब जब साँझ गई, जब रैन आए, मैं भूल के भी ना भूल सका, मैं भूल के भी ना भूल सका, यूं उसने
मुझे यूं उसने मुझे तड़पाया है जब साँझ गई जब साँझ गई जब रैन आज रैन आई रैन